एन एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। नवयुग कन्या महाविद्यालय राजेंद्र नगर लखनऊ केंद्रीय शिक्षा शास्त्र विभाग एवं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान अवध प्रांत तथा शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं चुनौतियां विषय पर विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का प्रारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय एवं समागत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। ये संगोष्ठी महाविद्यालय के संरक्षक विजय दयाल एवं प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय के निर्देशन में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनुका खन्ना कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जयशंकर पांडे समाज शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुभाष मिश्रा शिक्षा शास्त्र विभाग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर चंदना दे शिक्षा शास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ उपस्थित रही। एक दिवसीय विद्वत संगोष्ठी शिक्षा शास्त्र विभाग की विभागाधीक्षा श्रीमती ऐश्वर्या सिंह के संयोजक तत्व में संपन्न हुई। कुलपति का स्वागत महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय द्वारा अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह एवं पौध देकर किया गया तथा अन्य समागत अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रवक्ताओं के द्वारा स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम, पौध देकर किया गया। सम्माननीय कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5 साल में उपलब्धियां भी मिली किंतु चुनौतियां भी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय बना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा की शुरुआत और उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कारण शामिल हुआ है। इसके अलावा 2020 का लक्ष्य 2025 तक सभी के लिए बुनियादी साक्षरता तथा विद्यार्थियों का समग्र विकास, संख्यात्मकता प्राप्त करना है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जयशंकर पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राएं विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश से होते हुए विद्यार्थी आनंदमय कोश में प्रवेश करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौखिक या लिखित परीक्षा तक सीमित न रहे बल्कि उसको आचरण में भी उतारना होगा। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई पूरी तरह से नई नीति नहीं है बल्कि पहले से चली आ रही है, अब संशोधित स्वरूप में है। शोध, बोध, प्रबोध, ज्ञान और विज्ञान आदि पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के संदर्भ में कहा कि ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान है और विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। हमारे शास्त्रीय ज्ञान में 18 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन है। शास्त्र और विज्ञान विरोधी नहीं है, दर्शन भी विज्ञान का विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे का पूरक है। चिंतनशाला और प्रयोगशाला दोनों का समन्वय, ज्ञानार्जन और उत्पादन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित है। कैरिकुलम, मल्टीडिसिप्लिनरी तथा अध्ययन्यास आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर चंदना दे ने अपने व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है। कौशल विकास पहल के साथ गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का परिणाम पूर्ण रूप से सकारात्मक है क्योंकि यह सभी स्तरों पर शिक्षा तक गुणवत्ता, समानता और सामर्थ्य पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। धन्यवाद ज्ञापन शिक्षा शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य नीलम के द्वारा किया गया। एन एक्सप्रेस न्यूज से संजय मुखी।